गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे कि चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स एनसीईआरटी बुक से, क्लास 7 है। तो देखिए यहाँ इंट्रोडक्शन में कुछ फिगर्स हमने यहाँ दी गई हैं। हट है, टेबल है, एम लेटर है और ये डायमंड की शेप है। तो यहाँ पर हम हर फिगर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एंगल हमें जरूर मिलेगा। देखें जैसे यहाँ 2 लाइन सेगमेंट पे एंगल है, यहाँ ये एंगल है, टेबल के इस कॉर्नर पे एंगल है, यहाँ पे एंगल है। एम लेटर में देखिए यहाँ एक एंगल है और एक एंगल ये है, एंगल ये रहे दिस एंगल। तो इन सभी फिगर में एंगल्स भी हैं, लाइन सेगमेंट भी हैं। फिर इस फिगर में देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पेज को। यहाँ हमें फिगर दी गई है। फिगर फर्स्ट पे बात करते हैं पहले। तो देखिए PQ, एक PQ हमें फिगर दिया गया है PQ। अब ये PQ फिगर है क्या? ये PQ फिगर है लाइन सेगमेंट में। इसको लाइन सेगमेंट कहेंगे क्योंकि इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं और इसको किसी हम एंगल्स इसको किसी स्केल से हम मेजर कर सकते हैं। यानी लाइन सेगमेंट वो होगा जिसकी कुछ ना कुछ निश्चित डेफिनेट लेंथ होगी और 2 एंड पॉइंट उसमें होंगे। तो इस PQ लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि PQ लिख करके हम इसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं ऐसे। तो ये होता है हमारा लाइन सेगमेंट। फिर नेक्स्ट जो फिगर हमारा ये फिगर है, देखिए इसमें AB है, AB इस तरह से बनी है, यहाँ पे A और B लिखा है, ये होती है लाइन। इस लाइन ये देखिए एरो से इधर को भी जा रही है, इधर को भी चल रही है, दोनों तरफ को ये चल रही है। इसका मतलब इसकी हम लेंथ नहीं मेजर कर सकते स्केल से, क्योंकि ये इसकी जो लेंथ होगी वो डेफिनेट नहीं होगी, इनडेफिनेट होगी, यानी निश्चित नहीं होगी। तो इसकी हम लेंथ को नहीं मेजर कर सकते और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AB लिख करके, दोनों तरफ को हम एरो इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। और इसके कोई एंड पॉइंट भी नहीं होते हैं इसमें। फिर नेक्स्ट फिगर है हमारा थर्ड फिगर। ये देखिए इस तरह से बना है। यहाँ इसमें एक एंड पॉइंट O लिखा है, एंड P यहाँ इस तरह से पॉइंट दिया गया है। तो ये OP ये जो लाइन है, ये इसको कहेंगे हम रे, क्योंकि इसमें एक एंड पॉइंट है और ये रे क्या है, ये एक ही दिशा में को चलते रहती है, ये रुकती नहीं है। तो इसकी भी हम लेंथ नहीं मेजर कर सकते। एंड पॉइंट एक होता है इसमें रे में। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होते हैं और AB में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। और रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि ये दोनों लेटर लिखे होते हैं, इनको लिख करके इसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं। ये हमारी रे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपने ये जान लिया कि लाइन सेगमेंट और लाइन और रे क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है हमारा अगेन रिकॉल दैट एन एंगल इज फाउंड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट मीट। जहाँ भी लाइन या लाइन सेगमेंट मीट करेंगे वहाँ पे एंगल बनेगा। देखिए बात करें एंगल क्या होता है। अगर हम दो रे को किसी एक पॉइंट पे ज्वाइन कर दें और यहाँ पर वो जो पॉइंट हो कॉमन हो, पॉइंट हो एक ही पॉइंट पे दोनों रे को अपने देखिए यहाँ ज्वाइन कर दिया है, तो हम कहेंगे O क्या है, इसका कॉमन पॉइंट है। और OA एंड OB 2 रे हैं, तो 2 रे को हमने किसी एक पॉइंट पर ज्वाइन कर दिया है। तो ऐसे फिगर जो बनती है वो कहलाती है हमारी एंगल। एंगल क्या होगा, ये जो रे OA और OB है इनके बीच का जो रीजन है, ये जो रीजन होगा, ये जो स्पेस होगा, इस स्पेस को कहेंगे हम एंगल। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे लेटर O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंगल लेटर O से, या फिर हम इसको AOB से या BOA से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो एंगल को हमें दिखाना होता है उसको हम सेंटर में रखते हैं। देखिए हम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर लिख सकते हैं या क्लॉकवाइज भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है एंगल हमारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
अभी हमने एंगल पढ़ लिया, एंगल क्या था। अब एंगल में आप पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। एंगल्स मीन्स ये दो एंगल हम लेंगे तब बात होगी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो अगर हमारे पास दो एंगल ए और एंगल बी है, अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं, दोनों एंगल को सम कर दें और इनका टोटल 90 डिग्री आ जाए, इनका सम 90 डिग्री आ जाए, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो देखिए ये दोनों एंगल हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब जैसे यहाँ इस फिगर में 30 डिग्री एंगल और 60 डिग्री एंगल दिया गया है। आर दीज टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री? अगर आप इनको इन दोनों का प्लस करेंगे दोनों एंगल को और इनकी वैल्यू आती है 90 डिग्री, तो आप कहेंगे यस दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ हम इनको टोटल करते हैं, 35 प्लस 65 डिग्री, ये होता है हमारा 100 डिग्री। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। और हमारे पास अगर कोई एंगल 40 डिग्री है और आपसे कहा जाए कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री बताइए, तो आप क्या करेंगे, इसमें 50 डिग्री इसमें ऐड कर देंगे और इनका टोटल हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप कहेंगे 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 50 है। तो आपने कैसे किया, आपने इसको ऐसे किया 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री करके भी आपने ये इस तरह से बता दिया है। तो इसी तरह से जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को एक्सप्लेन करेंगे तो आपने क्या करना, 90 डिग्री माइनस जिस एंगल का आपको कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है उसको यहाँ रख देंगे। मान लिया आपको 30 डिग्री 35 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, तो आप 90 डिग्री माइनस 35 कर देंगे इसमें से, तो ये हमारा आ जाएगा 55 डिग्री। तो ये दोनों एंगल हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट ये कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर ही प्रैक्टिस दी गई है ट्राई दिस में। तो आप इन्हें बता सकते हैं कि विच पेयर्स ऑफ फॉलोइंग एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखिए 70 डिग्री और प्लस 20 डिग्री ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ये इनका टोटल करेंगे तो 75 डिग्री प्लस 25 डिग्री, ये 100 डिग्री, ये नहीं हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इससे ऐड करें 48 डिग्री प्लस 52 डिग्री, तो ये होता है 100 डिग्री, तो ये भी नहीं हुआ। इसको देखते हैं, इन दोनों को टोटल करते हैं 35 डिग्री प्लस 55 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री इन दोनों का टोटल, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट इसको आप अपने होमवर्क में कर सकते हैं, इसको अपने आप से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। द डिफरेंस इन द मेजर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 12 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स। तो वो एंगल्स क्या हैं जिनका डिफरेंस है 12 डिग्री और दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आप क्या करेंगे, हमने एक एंगल को मानना है x, तो दूसरे को मानेंगे 90 डिग्री माइनस x। यानी अगर हमारे एंगल कोई वेरिएबल दिया गया हो तो हम उसका दूसरा एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो मानेंगे वो मानेंगे 90 डिग्री माइनस x डिग्री मान लेंगे। अब ये कह रहे हैं इनका डिफरेंस 12 है, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो 12 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डिफरेंस दोनों एंगल का जो हमने लिए गए ये और ये एंगल, डिफरेंस दिखाएंगे इसका 90 डिग्री माइनस x, तो दोनों एंगल का डिफरेंस आ गया। ये कितना है, 12 डिग्री है। अब साइन चेंज होगा माइनस से, माइनस 90 डिग्री प्लस x 12 डिग्री, x और x 2x माइनस 90 डिग्री, 2x आ गया हमारा 90 डिग्री प्लस 12 डिग्री, तो 2x की वैल्यू आ गई 102 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 102 अपॉन में
51 डिग्री। ठीक है, तो जो हमने पहला एंगल माना था ये हो गया 51 डिग्री। दूसरा एंगल रहे 90 डिग्री माइनस 51 डिग्री, तो ये हो गया आपका 39 डिग्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री हमारे एंगल हुए 51 और 39, क्योंकि इनको टोटल करें तो इनका टोटल 90 डिग्री आएगा। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब यहां सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल में भी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, बस वहां दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी का सम होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल होंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, जैसे यहाँ 60 डिग्री है प्लस 120 डिग्री है, तो इन दोनों का सम आया 180 डिग्री, तो दोनों एंगल हो गए सप्लीमेंट्री डिग्री। इसी तरह से यहाँ 68 डिग्री प्लस 112 ये हमारा हुआ है 180 डिग्री, तो ये